सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हीलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ तुला राशि तुला लग्न वालों का 2022 का वर्ष कैसा जाने वाला है। लगन भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। लग्नेश शुक्र जो है वो अपनी शत्रु राशि में विराजमान है और वो पराक्रम स्थल है, इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक अपने पराक्रम को दिखाइए। ऐसा ना हो जहाँ पर आपको जरूरत नहीं है बोलने का वहाँ बोल गए और आपको मुसीबत उठाना पड़े, क्योंकि वहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं। दोनों ही एंटी ग्रह हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो सूर्य के शत्रु हैं। हालांकि एकादशेश और लग्नेश की युति तीसरे भाव में विराजमान हो तो इसका फॉर्मूला ये है कि ऐसे लोग अपने मेहनत से बहुत ज्यादा इनकम करते हैं। तो इस वर्ष आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा आपका इनकम फ्लो बढ़ता रहेगा। लेकिन जहाँ पर जरूरत नहीं है वहाँ पर नहीं बोले। अगर कुछ बोलने जाए तो सोच समझ के बोले। दूसरे भाव में मंगल विराजमान है, साथ में चंद्रमा और केतु विराजमान है। तो चंद्रमा जो है वो दशमेश होकर दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो स्पेशली जो लोग बैंकिंग फील्ड से हैं, जो लोग फाइनेंस के फील्ड से हैं, उनको विशेष रूप से लाभ हो सकता है। बट केतु भी साथ में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर अपने काम में हर चीज को बारीकी से देखिए, बारीकी से समझ लिए, बारीकी से समझिए और बारीकी से हैंडल भी कीजिए, क्योंकि केतु जो है ना वो हर चीज को काटते हैं। और ऐसा ना हो कि आपके काम की जगह पर किसी मिस्टेक की वजह से आपका भी पत्ता साफ हो जाए। ठीक है, तो जो भी काम करें बहुत सावधानी पूर्वक करें। जो लोग एडवाइस का काम करते हैं, स्पेशली जो लोग वकील हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपने वाणी को संयमित रखें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी वाणी हो सकती है जिससे अगले वाले इंसान को सुन के बहुत ज्यादा दिल में दुख पहुंचे या फिर वो साइकोलॉजिकली टूट जाए। तो इस बात का ध्यान रखें। जो भी एडवाइस दे सोच समझ के दें। धन में वृद्धि होने की पूरी संभावना है, क्योंकि दशमेश जब भी धन भाव में आके बैठते हैं तो धन में वृद्धि करते हैं। तीसरे भाव में सूर्य और शुक्र विराजमान है। जैसा कि मैंने कहा, तीसरा भाव पराक्रम से भरा हुआ है, एकादशेश के साथ कनेक्शन बन रहा है। तो ऐसी अवस्था में इनकम फ्लो हमेशा आपका अच्छा बना रहेगा। ये पूरे वर्ष जो है आप मेहनत करते जाएंगे और पैसा भी आपके पास आता जाएगा। चौथे भाव में बुध और शनि विराजमान है। तो ऐसी अवस्था में आपके घर में कोई मांगलिक कार्य अगर हो रहा है तो उसमें डिले हो सकता है, या अगर आप अपना मकान बना चुके हैं तो उसमें आप जो भी कलर डालें उसको सोच समझ के डालें। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ग्रीन कर दें, क्योंकि वहां पे बुध विराजमान है। हर चीज को अपनी दिशा के हिसाब से मतलब कलर होना चाहिए, नहीं तो फिर वास्तु में दोष उत्पन्न होता है। तो चौथा भाव जो है होता है वो घर का होता है और माता का होता है। तो माता की तबीयत को लेकर बहुत लंबे समय से अगर आपके चिंता चल रही थी तो उसमें थोड़ा सा आराम मिल सकता है। शनि जब तक मकर राशि में है वो आपकी माता की तबीयत को अच्छे से बैलेंस करके रखेंगे। पंचम भाव में गुरु विराजमान है, जो कि तृतीयेश और षष्ठेश होकर पंचम भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर अपने पराक्रम से बुद्धि बल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बुद्धि बल से अगर पराक्रम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। मतलब अगर आप कुछ ऊट पटांग सा हरकत कर दे तो वो आपको बहुत नुकसान दे सकता है, बना बनाया काम खराब हो सकता है। क्योंकि षष्ठेश है वो पंचम में जाके बैठे तो ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिखाने लग जाता है, झगड़ा करने लग जाता है। और क्योंकि ये गुरु है तो ये थोड़ा सा ईगो को भी बढ़ा सकते हैं और आप कुछ ऐसा बोल दें जिससे आप दूसरों का तो नुकसान करेंगे ही, साथ ही साथ अपना भी नुकसान कर लेंगे। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, षष्ठेश गुरु पंचम भाव विराजमान है। तो सावधानी पूर्वक हर चीज को देख समझ के चले। अपने संतान की सेहत पे ध्यान दें और साथ ही साथ उनकी जो भी प्रोग्रेस है, स्पेशली उनकी पढ़ाई की प्रोग्रेस या उनका पर्सनल जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर जरूर ध्यान दें। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है। सप्तमेश मंगल जो है वो द्वितीयेश होकर दूसरे भाव में विराजमान है। तो पत्नी से लाभ हो सकता है, लेकिन केतु के साथ युति होने की वजह से आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो आपको कुछ भी अपशब्द बोल सकती है या बोल सकते हैं, जिससे आपको दिल पे चोट लग सकती है। बट उनकी बातों का ज्यादा अपने दिमाग में मतलब होल्ड करके ना रखें, नहीं तो फिर ये पति पत्नी का संबंध जो है बहुत लंबे समय तक खिंच जाएगा, किच चालू रहेगा। क्योंकि दूसरे भाव में केतु तो रह जाएंगे, मंगल आगे बढ़ जाएंगे। तो मंगल जैसे ही बढ़ेंगे विवाद तुरंत सुलझ भी जाएगा, लेकिन दूसरे भाव का केतु ना कभी कभी कुछ ऐसी बातें कर देता है ना कि बस दिल टूट जाता है।
इसलिए सावधानी पूर्वक अपनी वाणी का इस्तेमाल करें, स्पेशली अपने लाइफ पार्टनर के साथ। अष्टम भाव में राहु विराजमान है, तो अष्टम भाव में जब राहु विराजमान होते हैं तो अष्टम भाव से संबंधित चीजों में वृद्धि करते हैं। स्पेशली अचानक से होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं, सड़क अगर क्रॉस करें तो सावधानी पूर्वक करें, उसमें आपको चोट लग सकती है। सीढ़ियों से अगर नीचे उतर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक उतरें, पैर फिसल के गिर सकते हैं। अगर आप टॉयलेट जा रहे हैं तो कोई ऐसा स्लीपर पहन के ना जाएं जिसमें फिसलन ज्यादा हो। अगर फिसल गए तो चोट तो भैया लगनी लाजमी है और लगना ही है, इसलिए सावधानी पूर्वक जो भी काम करें उसमें प्रिकॉशन रखें। छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है, वो भी आपके घर में और घर के अंदर ही हो सकती है। नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है, नवमेश बुध जो है वो विराजमान है आपके चतुर्थ स्थान पे, तो किस्मत से आपको नया घर मिल सकता है। भाग्य यहाँ पे पूरी तरह से साथ देगा। अगर आप काफी दिनों से ये सोच रहे हैं कि नया घर या नया फ्लैट खरीदेंगे तो अभी वो समय आ गया है। ये वो वर्ष है जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करने के पर्पज से हो या आप अपने खुद के रहने के पर्पज से हो, आप नया घर या नया फ्लैट जरूर खरीदेंगे। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो कोई बड़ा वाहन आपको मिल सकता है जिसकी लंबाई काफी ज्यादा हो। दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है, दशमेश चंद्रमा जो है वो धन भाव में विराजमान है, तो कर्म से धन की प्राप्ति हो सकती है। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। स्पेशली जिन लोगों का काम पैसों से रिलेटेड है, बैंकिंग से, फाइनेंस से, ट्रेडिंग से, शेयर मार्केट से, उन लोगों के लिए ये वर्ष बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। लगातार पैसों का फ्लो बना रहेगा, लेकिन कुछ कुछ समय जो है पैसों की कटौती भी हो सकती है, यानी लॉस भी हो सकता है। स्पेशली जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको बहुत सावधानी पूर्वक मार्केट देख के इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष कम से कम 2 बार या 3 बार करेक्शन जरूर आएगा शेयर मार्केट में। एकादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, एकादशेश सूर्य जो है वो विराजमान है तीसरे भाव में। एकादशेश का तीसरे भाव में विराजमान होना, व्यक्ति अपने सामर्थ्य द्वारा अपनी कमाई करता है, चाहे वो नाम की कमाई हो, पैसों की कमाई हो या इज्जत की कमाई हो। अपने सामर्थ्य द्वारा इंसान उसको पूरा करता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद अपने सामर्थ्य से अपना कोई बड़ा विश उसको भी फुलफिल कर सकते हैं। 12वें घर में कोई ग्रह नहीं है, 12वें घर के स्वामी बुध जो है वो विराजमान है चौथे घर में। तो जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में कि घर के रेनोवेशन में पैसे खर्च हो सकते हैं, घर को मेंटेन रखने के लिए मेंटेनेंस के पीछे पैसे खर्च हो सकते हैं। अगर घर में कोई बीमार है तो उनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा सीरियस हो सकती है और इस चक्कर में आपका मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ सकता है। ओवरऑल कहा जाए तो ये वर्ष आपके काफी ज्यादा सपोर्ट में रहने वाला है। नया काम, नए पैसे, नए कस्टमर आपको जरूर मिलेंगे। स्पेशली आपका बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप मेडिकल खर्चों की बात करें तो उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। स्पेशली अपने घर वालों की तबीयत का और अपने खुद का तबीयत का ख्याल अच्छे से रखें। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार वाले दिन किसी भी माता के मंदिर में जाके श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। इससे शुक्र मजबूत होंगे, और अगर आपके लग्नेश मजबूत होंगे तो फिर हर काम में आपको सफलता मिलेगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।